और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान और इजरायल के बीच युद्ध विराम के दावे के बाद ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजरायल के रिहायशी शहर बेरशेबा पर मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद बेरशेबा शहर में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी हैं। हमले में 13 इजरायली लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। वहीं कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीजफायर लागू हो चुका है, इस बात का ऐलान किया गया है, लेकिन ठीक उसके बाद जो है ईरान की तरफ से लगातार जो है इजरायल के कई ठिकानों पर प्रहार किया गया। Hermes 12 दिन बाद युद्ध विराम। ट्रंप ने किया सीज फायर का ऐलान। पहले ईरान फिर इजराइल रुकेगा। रंग लाई कतर की कूटनीति। चौबीस घंटे की शांति की परीक्षा। तेरह जून को शुरू हुआ यह युद्ध अब ठंडा पड़ने जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ है, और यह ऐलान किसी सरकारी प्रवक्ता ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर, वो भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, सभी को बधाई, 6 घंटे बाद दोनों देश अपना अंतिम सैन्य मिशन पूरा करेंगे और फिर 12 घंटे का युद्ध विराम शुरू होगा। ये एक 3 चरणों वाला सीज फायर मॉडल है। पहले ईरान शांत होगा, 12 घंटे बाद इजराइल, और 24वें घंटे पर इस युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों को शांत, संयमित और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने की अपील की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, 12 दिन के युद्ध को खत्म किया। यह युद्ध सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। इस सीजफायर के पीछे एक बड़ी भूमिका रही कतर की मध्यस्थता की। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने कतर के जरिए ईरान से संपर्क साधा और एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे ईरान ने शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। ट्रंप की घोषणा से ठीक पहले बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पर, अगर ईरान हमला नहीं करेगा तो इजराइल भी शांत रहेगा। यानी शांति की ये डोर बेहद नाजुक है और उसमें तनाव का वजन अभी भी है। ये सीज फायर न सिर्फ 2 देशों के बीच बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए एक टेस्ट है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान जारी करते हुए सभी देशों को सीज फायर की शुभकामनाएं दी। फिलहाल अगले 24 घंटे बेहद नाजुक है। सीज फायर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ईरान अपने ऑपरेशन रोकेगा, फिर 12 घंटे बाद इजराइल। इस दौरान कोई कार्रवाई नहीं होगी, न बॉर्डर पर, न मिसाइल सिस्टम में, न साइबर स्पेस में। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, खुफिया तंत्र और रक्षा विश्लेषक सभी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन अगर यह सीज फायर बना रहा तो ये एक बड़ा कूटनीतिक ब्रेक थ्रू होगा, और अगर टूटा तो हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि 12 दिन में हजारों जिंदगियां तबाह, तेल के दाम उछले, बाजार डगमगाए और पूरी दुनिया में दहशत का माहौल पसर गया। अब उम्मीद है कि ये 24 घंटे का इम्तिहान शांति की तरफ पहला स्थायी कदम साबित हो, क्योंकि इस युद्ध के आगे सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि भरोसा और भविष्य टिका हुआ है। तो
ईरान और इजरायल के बीच में सीज फायर लागू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अब दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे और युद्ध विराम स्थायी है, लेकिन इसके बाद भी कई सवाल बाकी रह जाते हैं, जैसे कि क्या ईरान इजरायल युद्ध खत्म हो गया है, क्योंकि अभी भी ईरान समर्थित हूती, हिजबुल्लाह और हमास एक्टिव हैं। क्या युद्ध बढ़ने से डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? ये दूसरा बड़ा सवाल, क्योंकि ईरान ने दूसरे देश में मौजूद यूएस बेस पर अटैक किया और उन देशों ने जवाबी एक्शन की धमकी दी है। पश्चिमी एशिया में अमेरिकी बेस कितने सुरक्षित हैं, यह अगला सवाल यहां से खड़ा हो रहा है, क्योंकि ईरान सीधा नहीं लेकिन प्रॉक्सी वॉर के तहत हमले जारी रख सकता है। अगला सवाल, क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो गया है, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम की ही दलील देकर अमेरिका और इजरायल ने हमले किए थे। अगला सवाल यह बनता है कि क्या ईरान एनपीटी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ईरानी संसद में अभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने के समझौते से बाहर निकलने का प्रस्ताव मौजूद है। क्या ईरान अब परमाणु बम हासिल करेगा, क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान को कई देश परमाणु बम देने को तैयार हैं। अगला सवाल ये कि क्या ईरान अमेरिका तक हमला करने की तैयारी करेगा, क्योंकि दावे किए जाते रहे हैं कि ईरान आईसीबीएम बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। देखिए, आज सुबह से सीज फायर से पहले ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर जो है ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खासतौर पर बेशेरबा पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोला है। ईरान ने डायरेक्ट रिहायशी इलाकों में मौजूद कई ऊंची ऊंची इमारतों को मिसाइलों से निशाना बनाया, जिसके बाद बेशेरबा शहर में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं इमारतों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां भी तबाही को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। ईरान के इस हमले में 13 इजरायली लोगों की जान चली गई है, ये दावे किए जा रहे हैं। कई लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ईरान की तरफ से सीज फायर लागू होने के बाद जब सुबह किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइलों से एक के बाद एक अटैक किया गया, ये बेशेरबा शहर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद आप देखिए उस धमाके के बाद तबाही का मंजर जो है आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी रिफत भी इसी जगह पर मौजूद थे, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से बिल्डिंग्स जो है मलबे में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियां देखिए किस तरीके से टूट चुकी हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। और ऐसे में अब क्योंकि सीज फायर लागू हो चुका है, लेकिन ठीक सीज फायर से पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आसमान से किस तरीके से मिसाइल आती है, एक बड़ा धमाका यहाँ पर होता है। रिहायशी इलाका ये बताया जा रहा है, सिविलियन बिल्डिंग ये बताई जा रही है, और देखिए कि किस तरीके से बहुत बड़ा धमाका इस बिल्डिंग में होता है और एकाएक जो ये बिल्डिंग है वो नीचे धराशायी हो जाती है। ईरान इजरायल में सीज फायर पर अब हम आपको ट्रंप, नेतन्याहू और खामने का बयान भी दिखाते हैं, उनकी तरफ से क्या क्या कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहले 12 घंटे ईरान सीज फायर करेगा, इसके बाद ईरान के बाद इजरायल 12 घंटे सीज फायर करेंगे। दोनों ही देश सख्ती से सीज फायर का पालन करेंगे। ट्रंप के ऐलान के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी युद्ध विराम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के सारे टारगेट पूरे हुए हैं। इजरायल को परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से दूर किया गया है। ईरानी सेना की लीडरशिप को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। ये दावे बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से किए जा रहे हैं। ट्रंप के प्रस्ताव पर ही दोनों देशों ने सीज फायर पर हामी भरी। अगर सीज फायर टूटा तो इजरायल कड़ा जवाब देगा। वहीं ईरान की तरफ से क्या कहा गया है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने सीज फायर पर कहा है कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण नहीं करता है। हमने दुश्मन को सीज फायर करने के लिए मजबूर किया है। जितने बम अमेरिका ने हम पर गिराए उतने हमने भी उन पर गिराए। ये तीनों बयान हम आपको तफसील से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप के बाद नेतन्याहू का क्या रिएक्शन सामने आया, उसके बाद ईरान की तरफ से क्या कहा गया। और सीज फायर का ऐलान आते ही आपको बता दें, ठीक उससे पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस को टारगेट किया था। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यह हमला परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले के बदले के तौर पर किया गया। ईरान के निशाने पर आए अमेरिकी बेस।
कतर में अमेरिकी बेस पर ईरान का बैलिस्टिक अटैक। ईरान ने लिया परमाणु साइट पर हमलों का बदला। जिस वक्त दुनिया ईरान इजराइल सीज़फायर की ओर देख रही थी, उससे कुछ ही घंटे पहले ईरान ने नई आग भड़का दी। कतर और इराक में स्थित अमेरिकी बेस ईरानी मिसाइलों के सीधे निशाने पर आ गए। ईरान ने यह हमला अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किया। माना जा रहा है कि कम से कम 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ अल उदीद एयरबेस कतर और अंसार बेस इराक की ओर दागी गई। हालांकि अमेरिका ने पुष्टि की है कि इस हमले में कोई हताहत नहीं। कतर में मौजूद अल उदीद एयरबेस पश्चिम एशिया में अमेरिका की सबसे अहम सैन्य मौजूदगी मानी जाती है। इस दौरान तेहरान की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका को सटीक और नियंत्रित जवाब दिया गया, ताकि सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सके, न कि आम नागरिकों को कोई नुकसान हो। यही वजह थी कि ईरान ने हमले से पहले कतर को राजनयिकों के जरिए इस हमले की जानकारी दी थी। बकौल ईरान इस दौरान अमेरिका से भी बैक चैनल्स के जरिए जानकारी साझा की गई, लेकिन कतर की तरफ से इन हमलों को संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया गया। ईरान का यह हमला कतर की संप्रभुता, हवाई क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया था। इस तरह के सैन्य हमले मिडिल ईस्ट की शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनका अंजाम खतरनाक हो सकता है। क्षेत्र में तनाव के कारण अल उदीद एयरबेस को पहले ही खाली करा लिया गया था। केवल कतर ही नहीं, इराक में मौजूद अमेरिकी बेस भी ईरानी मिसाइलों की चपेट में आए। अंसार एयरबेस और एक लॉजिस्टिक पॉइंट को निशाना बनाया गया, जहां अमेरिका और नेटो देशों के सैनिक तैनात होते हैं। इन हमलों के बाद बगदाद और बसरा में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। ईरान का दावा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह सीमित और रणनीतिक है, लेकिन इराक की सरकार नाराज है। बगदाद ने ईरान को क्षेत्रीय शांति में बाधा डालने वाला बताया है और मांग की है कि उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन न किया जाए। हमले के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया। ईरान का जवाब कमजोर था, हमने आसानी से रोक लिया। मुझे खुशी है कि कोई अमेरिकी घायल नहीं हुआ और शायद इससे ईरान का गुस्सा भी निकल गया। अब समय दोस्ती का है और स्थिरता का है। फिलहाल ईरान की तरफ से भी सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक पश्चिम एशिया में सुलग रही इस चिंगारी को भड़कने से रोका जा सकेगा।